बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं एक राजी हूँ, मुर्तज़ा साहब आपसे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? तो मुझे ये बताइएगा मुर्तज़ा साहब, जिस तरीके से हम ये सारा सिनेरियो देख रहे हैं, मल्टीपल लोग यहाँ पर आए, बहुत ओहदेदारान यहाँ पर आए, लेकिन आप जब आए तब रिएक्शन वाज वेरी डिफरेंट। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? और लोग जो सवाल कर रहे हैं कि 23 घंटे बाद मेयर कराची जो है वो गुल प्लाजा पहुंचे, ये क्या सिलसिला है? देखिए, पहले तो मैं अपनी वजाहत कर दूं, मैं कराची शहर में नहीं था जब ये वाक़या हुआ। मैंने छुट्टी ली हुई थी और उस छुट्टी के हवाले से मैं कराची से बाहर था। जैसे ही मुझे इत्तला मिली, जो फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट थी वो फ़्लाइट मैंने ली और फ़्लाइट लेके मैं कराची आ गया। और कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद स्ट्रेट मैं इस जगह पर आया हूँ। उस वक्त से लेके अब तक मैं तवातुर के साथ यहाँ पर आ रहा हूँ। ये वजह है मेरे ना होने की। अगर मेरे फ़रिश्तों को भी पता होता कि मेरी गैर मौजूदगी में इस तरह का कोई बदकिस्मत वाक़या होगा तो यकीन जाने मैं कभी ये शहर क्या, ये शायद इलाका नहीं छोड़ता। लेकिन गैब का इल्म तो मेरे रब को है। काम पहले से हो रहा है। जब रात को ये आग लगी उस वक्त से मैं अपने अमले के साथ इन टच रहा हूँ और वो अमला तवातुर के साथ, बहादुरी के साथ काम कर रहा है और काम आपको होते हुए नज़र भी आया है। अब जो तनकीद करने वाले लोगों का काम है तनकीद करना, वो तनकीद करते रहेंगे। वो मैं खड़ा भी होता ना यहाँ पे खुद, तो ये कहते यार खड़ा है, कुछ कर नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी ये कहा था, हमारा फोकस, हमारा टारगेट इस वक्त रेस्क्यू का काम है। वो रेस्क्यू का काम इस वक्त चल रहा है और जो सपोर्ट हमारे लोगों को यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो सपोर्ट इनको दी जा रही है। दूसरे सिलसिले में जो तहकीकात करने की ज़रूरत है, उसके अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तहकीकात का अमल स्टार्ट हो गया है। लोगों के मुआवजे के हवाले से जो उनके बिज़नेस को नुकसान पहुँचा है, उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें कराची चेंबर और हम हुकूमती शख्सियात मौजूद हैं जो कि अपनी रिकमेंडेशन को हुकूमत के सामने पेश करेंगे। सिंध हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम ये दिया है कि मुश्किल की, तकलीफ़ की इस घड़ी में लोगों के साथ हम खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं और जो कुछ भी करने की ज़रूरत है उनके लिए वो किया जाएगा। अच्छा, लास्ट में मुझे ये भी बता दीजिएगा मतलब आप सब, जैसे आपने कहा ना कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है वहाँ पर सियासत नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव तकरीबकारी नहीं करनी चाहिए। बिगराल हसन साहब ये बात कर रहे थे कि अगर ऐसे मौक़ों पर सियासत नहीं करनी है तो फिर कैसे मौक़ों पर करनी है, क्योंकि आप लोग तो यही चाहते हैं कि इन सबको जो है ये एक सानिया हुआ, 3-4 बाद कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, 3-4 दिन बाद हम कुछ और नया देखेंगे और लोग इस बात को भूल जाएंगे। तो जब तक लोगों की मैं इस वाक़े से निकल आऊँ, फिर इकरार साहब की तमाम बातों को जो है ना मैं एड्रेस करूँगा। ये काम जो है ना, मेरा काम इस वक्त सियासत करना नहीं है। मैं इंतज़ामिया का सरबराह हूँ। मेरा काम है लोगों के दरमियान खड़े हो कि ये तमाम चीज़ें करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और इस तरह की बात करने से अगर मसाइल हल हो रहे होते ना, तो मेरे ख्याल में इस वक्त इकरार साहब कहीं और होते।